हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफी अच्छा है एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे रिवीजन के साथ साथ। सो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग अनदर इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें अभी हम लोग बात कर रहे हैं कास्टिंग के बारे में। कास्टिंग में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न में जो मटेरियल यूज करते हैं, अलग अलग टाइप का मटेरियल यूज करते हैं पैटर्न को बनाने के लिए। तो कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कहां कहां पे यूज किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न। ठीक है, अलग अलग तरह का हम लोग पैटर्न यूज करते हैं अलग अलग तरह के कास्टिंग में। तो कौन कौन सा पैटर्न यूज करते हैं सबके बारे में डिस्कस करने वाले। कभी हम लोग को मास प्रोडक्शन करना है, कभी हम लोग को सिंपल ऑब्जेक्ट का कास्टिंग करना है, कभी हम लोग को ऐसा रहेगा कि कॉम्प्लिकेटेड कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कास्टिंग करना है। तो अलग अलग तरह का कास्टिंग के लिए अलग अलग तरह का हम लोग पैटर्न यूज करते हैं। पैटर्न क्या होता है? रेप्लिका ऑफ कास्टिंग। हूबहू जिस तरह का मुझे कास्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, कास्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, उसी तरह का हम लोग पैटर्न पहले बनाते हैं। उस पैटर्न को हम लोग मोल्ड बॉक्स में रख के फिर हम लोग उसमें मोल्डिंग सैंड डालते हैं, फिर रेमिंग करते हैं। उसके बाद उस पैटर्न को बाहर निकालते हैं, तब मेरा केविटी क्रिएट हो जाता है। उसी केविटी में, जिसको मोल्ड केविटी भी कहा जाता है क्योंकि मोल्ड के अंदर केविटी रहता है, उसमें हम लोग फिर मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं। कौन सा मोल्टेन मेटल पोर करेंगे? जिस एलॉय का, जिस मेटल का मुझे चाहिए फाइनल ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग मेल्ट करके उसको पोर करेंगे और पोर करने के बाद आफ्टर सॉलिडिफिकेशन मुझे फाइनल प्रोडक्ट या फिर कास्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। राइट। एंड इससे पहले जो भी क्लासेस आया है कास्टिंग में, उसको अगर आप अच्छी तरह से देखे होंगे तो अभी तक आप लोग का पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा दैट कास्टिंग क्या होता है, फंडामेंटल कास्टिंग का क्या होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट सभी आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मटेरियल ऑफ पैटर्न, यानी कि पैटर्न को बनाने के लिए किस किस मटेरियल का यूज करते हैं। एंड देखो, आप ये समझ रहे होंगे कि सर जी आप डायरेक्ट मटेरियल ऑफ पैटर्न क्यों पढ़ा रहे हैं, बिकॉज इससे पहले लेक्चर्स में मैं ये बता चुका हूं दैट पैटर्न क्या होता है। मैंने बताया था पैटर्न रेप्लिका ऑफ कास्टिंग। राइट। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि पैटर्न में कुछ अलाउंसेस भी देते हैं। तो मैं आप लोग को लगभग 5 तरह का अलाउंसेस के बारे में बताया था। सभी अलाउंसेस के बारे में डीपली समझा चुका हूं कि भाई वो अलाउंसेस क्यों प्रोवाइड किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा कैसा आता है, न्यूमेरिकल आता है तो वो कैसा आता है, फिगर टाइप क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, ग्राफिकल क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है। तो उम्मीद करता हूं सब चीज़ आप समझ गए होंगे। तो हम लोग समझ गए होंगे कि पैटर्न क्या होता है, पैटर्न में अलाउंसेस देते हैं, वो कौन कौन सा अलाउंसेस देते हैं। नाउ we are going to discuss about material we used in making pattern, यानी कि पैटर्न को बनाने के लिए किस किस मटेरियल का यूज करते हैं, यानी कि कौन सा पैटर्न जिसमें हम लोग भाई मोल्ड बॉक्स में अंदर रख के सैंड डालते हैं उस केविटी को क्रिएट करने के लिए। मोल्ड केविटी को क्रिएट करने के लिए जो मोल्ड में हम लोग, मोल्ड बॉक्स में जो हम लोग पैटर्न डालते हैं, वो पैटर्न किस किस चीज का बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो वुड। हम लोग वुड यानी लकड़ी का, जैसे कि यहां पे पहला फिगर जो देख रहे हो ये लकड़ी का आप देख सकते हो। लकड़ी का इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है तो ये लकड़ी का है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मोल्ड बॉक्स लेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये मेरा 2 बॉक्स भी हो सकता है, 3 बॉक्स भी हो सकता है। मैंने बॉक्स के अंदर पहले क्या डाल दिया, इस वाले ऑब्जेक्ट को यानी पैटर्न को डाल दिया। पैटर्न को मैं डाल दिया, कुछ किस तरह का है, ऐसा कुछ है। फिर ये मेरा कुछ ऐसा जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है एंड कुछ ऐसा करके। ठीक है, इस तरह का इसको डाल दिया। फिर हम लोग इसमें सैंड से भर देंगे, सैंड से भर देंगे और यहाँ पे 2 बॉक्स रहेगा, कॉप एंड ड्रैग रहेगा। उसके बीच मान लो थोड़ा सिंपल रहेगा तो सिंपल रहेगा तो पार्टिंग लाइन में रखेंगे, और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो 3 बॉक्स का यूज करेंगे जिसमें कॉप, ड्रैग एंड चिक रहता है। उसके अंदर में रख के सैंड डाल के रेमिंग करके फिर बॉक्स को खोल के पैटर्न को बाहर करते हैं, केविटी क्रिएट हो जाता है। और केविटी को क्रिएट करने के बाद हम लोग उसमें मोल्टन मेटल डालते हैं और सॉलिडिफाई होने देते हैं, सूखने देते हैं मोल्टन मेटल को। सूखने के बाद मेरा क्या हो जाता है, मेरा रेडी हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट। फिर इसको मोल्ड बॉक्स को तोड़ के या फिर खोल के हम लोग जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हम लोग वुड का भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, वुड का यूज। अब बारी आता है सर जी वुड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, वो मुझे बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट, वुड का हम लोग अधिकतर यूज करते हैं जहां पे डबल पैटर्न बनाना होता है। मतलब देखो यहाँ पे आप क्या दिखाई दे रहा है, एक वुड का है ना, सिमिलरली एक तरह का आपको मेटल का दिखाई दे रहा था। तो समटाइम हम लोग क्या करते हैं ना, पैटर्न जो बनाते हैं, पैटर्न मुझे चाहिए किसका, मेटल का पैटर्न चाहिए। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे चाहिए पैटर्न मेटल का, लेकिन जिस तरह का, जैसे मान लो इस तरह का जैसा आप शेप देख रहे हो ना, इसी तरह शेप एंड साइज का मुझे एक पैटर्न बनाना है मेटल का। लेकिन वो क्या हम लोग डायरेक्ट क्या मेटल को कटिंग करके बना सकते नहीं, उसको भी मुझे कास्टिंग के थ्रू ही बनाना पड़ेगा। समझ आया? तो पहले हम लोग वुड का बनाएंगे,
फिर वुड को रखेंगे, फिर उसमें मोल्टन मेटल पोर करेंगे, तो उससे जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ना वो पैटर्न होगा, यानी डबल पैटर्न हुआ। पहले वुड का बनाए, फिर उससे मेटल का बनाए, तो ये मेरा पैटर्न ही कहलाएगा, ये भी पैटर्न कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल पैटर्न का यूज किया गया। और एक चीज याद रखना, जब हम लोग डबल पैटर्न यूज करते हैं तो अलाउंसेस अगर देंगे ना, पैटर्न में जो अलाउंसेस देते हैं ये डबल देना पड़ेगा। समझ है मेरी बात की? क्योंकि जब हम लोग वुड डाल रहे हैं तो मुझे पता है वुड का जो, ये मान लो वुड का मैं पैटर्न को लूंगा और वो मोल्ड बॉक्स में रखूंगा, तो ये श्रिंक करेगा मोल्टन मेटल डालने के बाद, तो ये हमको पैटर्न को बड़ा बनाना पड़ेगा। और जब हम लोग ये मेटल को, अब ये मेरा मान लो ये खत्म हो गया, अब सेकंड वाला ये मेरा पैटर्न बन गया। अब कौन सा पैटर्न बन गया? अब ये मेटल वाला पैटर्न हो गया। अब इस पैटर्न को फिर से रखेंगे, अब ये मेरे लिए पैटर्न कहलाएगा, मेटल वाला पैटर्न कहलाएगा। और पैटर्न को रखेंगे मोल्ड बॉक्स में, फिर से सेंड डालेंगे और केविटी क्रिएट करेंगे। और मान लो अब ये मेरा आयरन का और मैं स्टील का बनाना चाहता हूं, कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट, तो फिर से अलाउंसेस देंगे, यानी कि मुझे यहां पे क्या करेंगे, शुरू में डबल अलाउंसेस लेके चलना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? इस तरह का हम लोग करते हैं। तो डबल आंसर जहां पे जरूरत पड़ता है, या फिर बोल सकते हो जहां पे डबल पैटर्न बनाने का प्रोसेस होता है, डबल पैटर्न बनाने का जरूरत पड़ता है, उस टाइम पीरियड में हम लोग वुड का लेके चलते हैं, या फिर सिंपल कोई पैटर्न बनाते हैं, सिंपल कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब भी हम लोग वुड का पैटर्न लेके चलते हैं। समझ आया कि नहीं? यानी कि जहां वुड का पैटर्न बना के अदर पैटर्न बनाते हैं। समझ आया कि नहीं? इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक चीज याद के रखना है कि इसमें हम लोग डबल जो है अलाउंसेस भी लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो वुड हो गया यहां पे। देन आ जाता है मेटल और एलॉय का। देखो, मेटल एंड एलॉय का जो आपका पैटर्न है वो अधिकतर हम लोग जो डाई कास्टिंग होता है ना वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, डाई कास्टिंग में, डाई कास्टिंग में, जैसे डाई कास्टिंग में मैं आप लोग को बताऊंगा, अभी सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग होता है, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग होता है। तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में जो हम लोग पैटर्न बनाते हैं वो मेटल एलॉय का बनाता है, जिसमें खासकर हम लोग एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, एल फॉर एल्युमिनियम, CI फॉर कास्ट आयरन, स्टील का यूज करते हैं, ब्रास का यूज करते हैं। और यहाँ पे लिख दिया गया इन केस ऑफ डाई कास्टिंग, मतलब मोस्ट ऑफ द केस, जनरली मैं बता रहा हूँ मेटल एलॉय का हम लोग डाई कास्टिंग में यूज करते हैं, जो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने कहा हॉट चैम्बर और डाई चैम्बर कास्टिंग में हम लोग इन सभी जो आप देख रहे हो ना मेटल एंड एलॉय, इन सब का, जैसे ब्रास एलॉय हो गया, स्टील एलॉय हो गया, कास्ट आयरन एल्युमिनियम मेरा मेटल हो गया। ठीक है, इन सब का हम लोग यूज करते हैं पैटर्न को क्रिएट करने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए, और उस पैटर्न से फिर हम लोग केविटी क्रिएट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, दैट इज कॉल्ड योर प्लास्टिक। हम लोग प्लास्टिक का भी पैटर्न बनाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये आपका देख सकते हो, ये मेरा प्लास्टिक है, मैंने प्लास्टिक पहले लिया। ठीक है, प्लास्टिक का पैटर्न बनाते हैं, और फिर प्लास्टिक का पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ना, ये केसिंग वगैरह है, टर्बाइन ब्लेड्स वगैरह है, इसको बनाने के लिए हम लोग पहले प्लास्टिक का पैटर्न बनाते हैं, और प्लास्टिक का पैटर्न बनाने के बाद हम लोग फिर से जो है केविटी क्रिएट करके फिर मेटल या एलॉय का बनाते हैं फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ भी देख सकते हो, ये देखो, पहले ये प्लास्टिक है ना, और प्लास्टिक, अब भाई प्लास्टिक का भी बना तो पहले तो कास्टिंग की है, और कास्टिंग करने के बाद ये मेरा पहले एक पैटर्न बना, इसका फिर से हम लोग यहाँ पे क्या बनाए हैं, फाइनल प्रोडक्ट बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक का भी यूज करते हैं एज अ पैटर्न। समझ आया कि नहीं? इस चीज का भी ध्यान रखना है। चलिए, तो जैसे यहाँ पे देखो प्लास्टिक के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग पॉलीस्टीरीन का यूज़ करते हैं, फोम का यूज़ करते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ करते हैं, थर्माकोल। तो याद रखना, थर्माकोल का, PVC का, फोम का, पॉलीस्टीरीन का, इन सब का यूज़ करते हैं एज अ प्लास्टिक पैटर्न क्रिएट करते हैं। मतलब पैटर्न कभी कभी आपको पॉलीस्टीरीन, कभी फोम का, कभी थर्माकोल का, कभी PVC का भी देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं वैक्स का, यानी मोम। जो मोम होता है ना, कैंडल हम लोग जलाते हैं ना, मोमबत्ती, तो वही मोम का मैं बात कर रहा हूँ। उस वैक्स का यूज़ करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको कास्टिंग प्रोसेस बताऊंगा ना, उसमें सभी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, जितना तरह का आपका कास्टिंग होता है। उसमें एक मेरा प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, जिसमें हम लोग जो पैटर्न बनाते हैं ना वो वैक्स का बनाते हैं। पहले वैक्स का बना लेते हैं, जैसे मान लो वैक्स का कोई आप चीज़ बना लो, जैसे इस तरह करके, इधर से एक पैटर्न में बनाया, ये वैक्स का है, फिर यहाँ पे वैक्स का है, ठीक है, इधर से बनाया वैक्स का पैटर्न है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वैक्स का पैटर्न बनाते हैं, फिर कोई सेरामिक स्लेरी रहता है उसमें डिप कराते हैं। डिप कराते हैं तो क्या होता है, बार बार ऊपर नीचे, मतलब जैसे बाल्टी जैसा कोई बीकर रहता है, उसमें सेरामिक का स्लरी रखते हैं, उसमें हम लोग डिप कराते हैं, ऊपर नीचे डिप कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसके चारों ओर एक मेरा लेयर जमा हो जाता है, उस सेरामिक का एक लेयर जमा होता है। इसके बाद क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ऑटोमेटिक जो इसके अंदर का मोम रहता है ना, वैक्स रहता है ना, वो वैक्स मेरा बाहर आ जाता है। इसको उल्टा कर दिया जाता है, उल्टा रिवर्स करके यहाँ से क्या करेंगे, नीचे से मोम को गिरा देंगे। अब क्या होगा, अंदर में फिल खाली हो गया, अंदर में क्या हो गया, फिर से आपका ब्लैंक हो गया, तो यहाँ भी खाली हो गया। इस चार जितने भी है मास प्रोडक्शन के यूज़ किया जाता है मेनली, इसलिए देखो ना एक साथ यहाँ पे कई कितना पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, 1 2
3 4 पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो खाली हो गया। अब क्या करेंगे, जिस भी मेटल का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए उस मेटल को इसके थ्रू डालेंगे। अब क्या करेगा, यहाँ जाके जैसे ग्रीन से देख लो मेटल फिल कर रहे हैं, मान लो ग्रीन कलर का मोल्टेन मेटल, तो यहाँ फिल कर जाएगा, इसमें फिल कर जाएगा, इसमें फिल कर जाएगा, इसमें फिल कर जाएगा, और फिर ऊपर का जो सेरामिक का स्लरी जो एक लेयर बना हुआ उसको तोड़ देंगे, तो मेरा मेटल मतलब अलग अलग तरह का फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, 1 2 3 4। तो मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है वैक्स का। अच्छा, यहाँ पे देखो आप लोग के लिए जो है मैं फिगर भी लाया हूँ, ठीक है। मैं हर एक चीज़ का मैं व्यवस्था करता हूँ ताकि मैं हर एक चीज़ जो आप लोग को बताऊँ ना सही तरह से समझ आए। तो जस्ट गिव मी अ टाइम, गिव मी अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो, यहाँ पे देखना, थोड़ा समझना मैं क्या समझाने का ट्राई करूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से ध्यान से, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ना मुझे इधर करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में ही हम लोग यूज करते हैं किसका, वैक्स का। तो देखना यहाँ से 1 बाय 1 करके मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। सबसे पहले क्या किया गया है, वैक्स को यहाँ पे इंजेक्शन किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। सब में इंजेक्शन डाला गया, तो ये देखो पैटर्न मेरा बन गया। ये क्या है, सब वैक्स का है, ये सभी जो रेड कलर का दिख रहा है मेरा वैक्स का, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे देखो सेल मेकिंग। सेल मतलब यहाँ पे सेरामिक स्लरी रहता है जिसमें डिप करा जाता है, डिप करा जाता है। तो डिप करा दिया जाता है तो इसके चारों ओर ना सेरामिक स्लरी जमा हो जाता है, सबके चारों ओर क्या हो जाएगा, सेरामिक स्लरी आ जाएगा, सेरामिक स्लरी आ जाएगा। डिप करा करा के बार बार डिप करा, ऊपर डाल रहे हैं फिर उठा रहे हैं, डाल रहे उठा रहे हैं, ठीक है। बाल्टी जैसा होता है जिसमें सेरामिक स्लरी रहता है। फिर इसके बाद इसको हम लोग हीटिंग करते हैं, हीटिंग करते देखो देखो रेड कलर का सब बाहर निकल गया ना, रेड कलर का समझ लो वैक्स है। डी वैक्सिंग मतलब उल्टा कर दिए, इसको रिवर्स कर दिए, तो सारा वैक्स बाहर निकल गया। अब वहाँ पे खाली जगह बन गया कि वैक्स बाहर निकल गया। अब यहाँ पे पोरिंग करते हैं, ये बेसिकली मोल्टन मेटल पोर किया जा रहा है, इसलिए पोरिंग लिखा है। मोल्टन मेटल कर देंगे पोर। अब कौन सा मेटल पोर करेंगे, मेल्ट करके, जो मुझे बनाना वही करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ा जा, देखो ब्रेकिंग किया जा रहा है, तोड़ जा रहा है, ठीक है, सेटरिंग किया जा रहा है, तोड़ जा रहा है। और तोड़ने के बाद देखो सबको कटिंग किया जा रहा है, ये पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो इधर 4 और 4 8 है, तो देखो सभी 8 पार्ट जो उसको फिनिशिंग करेंगे, क्योंकि यू नो दैट कास्टिंग के बाद थोड़ा सरफेस फिनिश खराब मिलता है, तो आफ्टर फिनिशिंग मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो वैक्स का यूज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग वैक्स का भी यूज करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। ओके, तो लेट्स बैक चलते हैं, हम लोग चल रहे थे, एक सेकंड, ये जहां था ना वहीं लगा देते हैं ताकि आप लोग को नोट्स जो मिले ना वो सही तरह से मिले। ये यहाँ पे था एंड ये आपका यहाँ पे था। ओके, चलिए, तो हो गया मेरा कौन सा, वुड हो गया, मेटल एलॉय आप समझ गए, प्लास्टिक समझ गए, वैक्स समझ गए। अच्छा, कभी कभी हम लोग मर्क्यूरी का भी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मर्क्यूरी का भी यूज़ करते हैं। और जहाँ पे मर्क्यूरी का पैटर्न बनाते हैं ना, उस तरह का जो कास्टिंग होता है उसको हम लोग मरकास्ट कास्टिंग कहते हैं। तो याद रखना, इससे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा कास्टिंग है जिसमें हम लोग पैटर्न जो है वो आपका मर्क्यूरी यानी एचजी का प्रयोग करते हैं, एचजी का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा मरकास्ट कास्टिंग, या फिर ये भी बोल देगा कि मरकास्ट कास्टिंग क्या होता है। तो याद रखना, मरकास्ट कास्टिंग में हम लोग जो पैटर्न बनाते हैं वो मर्क्यूरी यानी एचजी का बनाते हैं। समझ आया कि नहीं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो डिप किया गया है ना, इसमें मर्क्यूरी डाला गया है। तो जो आपका जो भी आपका टरबाइन ब्लेड्स वगैरह आता है उसको भी हम लोग कभी बनाने के लिए हम लोग एचजी जो है एचजी का पैटर्न बनाते हैं, ताकि वो मेरा अच्छी तरह से सरफेस फिनिश दे सके, अच्छी तरह से कास्टिंग मेरा बन सके, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे अलग अलग तरह का पैटर्न यूज करते हैं, राइट। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पैटर्न। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में, टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, ये सभी तो हो ही गया। ओके, टाइप्स ऑफ पैटर्न। अब देखो अलग अलग तरह का पैटर्न होता है भाई। पैटर्न अलग अलग तरह का मतलब मान लो आप मुझे सिंपल कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए अलग तरह का पैटर्न यूज करेंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बनाना तो अलग तरह का यूज करेंगे। कभी बड़ा पैटर्न बनाते हैं, कोई छोटा पैटर्न बनाते हैं। कभी एक बारी में मुझे ज़्यादा ऑब्जेक्ट चाहिए तो ज़्यादा पैटर्न का यूज करना पड़ेगा। समझ आया। तो उस तरह का चीज़ों के लिए अलग अलग तरह का पैटर्न यूज करते हैं। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंगल पीस पैटर्न। नाम से पता चलता है सिंगल पीस पैटर्न, मतलब एक पैटर्न अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग यूज करेंगे कैसा पैटर्न, सिंगल पीस पैटर्न। दूसरा चीज, अगर मैं सिंगल पीस पैटर्न का बात करूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि इसमें एक साइड मेरा फ्लैट होना चाहिए। यहां पे नहीं, नीचे में दिखाया गया जाएगा, ठीक है। ये एक साइड जो है ना इसका फ्लैट सरफेस रहता है। आप देख सकते हो नीचे साइड फ्लैट सरफेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसको रिवर्स करेंगे ना, ये देखो 3D फॉर्म में आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया गया। इसको मैं पहले पैटर्न बनाया, अंदर डाल दिया। देखो समझो, ये दिस इज योर पैटर्न। एक सेकंड, हाँ, ये क्या है आपका पैटर्न है, ठीक है, ये मेरा पैटर्न है। और अगर मैं बात करूँ रेड कलर का जो ये दिखाई दे रहा है, दिस इज मोल्डिंग सेंड आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दिस इज योर, ये आपका मोल्डिंग बॉक्स हो जाएगा, मोल्ड बॉक्स,
मोल्ड बॉक्स हो गया, एंड अंदर में क्या है मेरा, मोल्डिंग सैंड है। मोल्डिंग क्या है, एक सेकंड, मोल्डिंग सैंड है। तो पहले हम लोग मोल्ड बॉक्स लिए, मोल्ड बॉक्स के अंदर पैटर्न डाल दिए, पैटर्न डालने के बाद हम लोग क्या कर दिए, पूरा में भर दिए मोल्डिंग सैंड, रैम कर दिया अच्छा से। रैम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको उलाटेंगे। तो देखो जैसे हम लोग इसको पलाट दिए ना, उलाटने के बाद देखो इस तरह का कुछ मुझे दिखाई देगा। अब यहाँ पे मान लो हैंडल इस तरह रहेगा और हैंडल से इसको उठाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जैसे इसको बाहर निकालेंगे देखो ये रिमूव किया गया है मेटल को, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। रिमूव किसको रिमूव कर रहे हैं, पैटर्न को रिमूव कर रहे हैं। जैसे मैं पैटर्न को रिमूव कराऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, केविटी क्रिएट हो जाएगा, मेरा यहाँ पे केविटी क्रिएट हो जाएगा। तो बात समझ आए ना, यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस आप देख रहे हो, ये वाला फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस क्यों यहाँ पे दिया गया है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फ्लैट सरफेस देने के पीछे यही लॉजिक होता है कि इसको रिमूव करने में ना आसानी होता है। इसको जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने में हेल्प होने के चलते हम लोग एक नीचे साइड जो है ना फ्लैट सरफेस लेके चलते हैं। तो याद रखिएगा सिंगल पीस पैटर्न का यही खासियत होता है कि एक साइड मेरा फ्लैट सरफेस होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज योर पैटर्न है, यहाँ पे दिस इज योर पैटर्न, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं कलरफुल कर देता हूं, दिस इज योर पैटर्न। अच्छा नहीं, चलो कोई नहीं, रहने दो ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। ये मेरा पैटर्न हो गया। पैटर्न को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने के बाद यहाँ पे हैंडल से इसको उठाते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, तब मेरा यहाँ पे केवीडी क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करना, वही चीज़ मोल्टेड मेटल पोर करेंगे और हम लोग यहाँ पे बना देंगे। किसको बना देंगे, फाइनल प्रोडक्ट बना देंगे। राइट, समझ आया कि नहीं सिंगल पीस पैटर्न के बारे में, बस यही है। और ये सिंपल तरह का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बस यही लिखा गया है, फॉर सिंपल शेप एंड साइज। अगर मुझे सिंपल शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका एक साइड हम लोग क्या लिखते हैं, एक सरफेस हम लोग फ्लैट रखते हैं, ठीक है, एक साइड हम लोग क्या रखते हैं, फ्लैट रखते हैं, ठीक है, उसे हम लोग सिंपल शेप एंड साइज के ऑब्जेक्ट को कास्ट कर सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न के बारे में, दैट इज कॉल्ड योर, आपका क्या यहाँ पे आ रहा है, स्प्लिट आपका पीस पैटर्न। यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, यानी कि नाम से पता चला स्प्लिट करना मतलब दो भाग में तोड़ना। क्या करना, दो भाग में तोड़ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स शेप है, क्या करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स शेप बना रहे हैं। तो मुझे अगर कॉम्प्लेक्स शेप बनाना है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स शेप अगर रहेगा तो मैं यूज करूंगा स्प्लिट पीस पैटर्न। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों पीस को स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग भाग में तोड़ देंगे और उसको कैसे जॉइंट किया जाता है, पकड़ा जाता है ताकि वो हिले नहीं, मिस अलाइनमेंट ना हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डोवेल पिन का। जैसे आप देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, एक सेकंड मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, देखो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे डॉल पेन यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो बनने के बाद यहाँ पे दो डॉल पिन है। तो ये डॉल पिन का यूज करते हैं। क्यों डॉल पिन का यूज किया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डॉल पिन का यूज करने के पीछे लॉजिक यही है कि ताकि उसको पकड़े रखे आसानी से उसको क्या कर सके, पकड़ के रखे, ताकि उसको मिस अलाइनमेंट ना हो। क्योंकि मान लो ये डॉल पिन का हम लोग यूज नहीं करेंगे ना, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो जाएगा, ठीक है। डॉल पेन का यूज करेंगे तो देखो ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो मान लो इस तरह करके सही गया है, ऐसे गया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला क्या होगा ना, ऐसे कुछ हो जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा और ऐसे आ जाएगा इस तरह से। तो ये ना मिस अलाइनमेंट हो जाएगा। सही तरह से आपको जो है, क्योंकि दो भाग में डिवाइड करा गया ना, एक ऊपर वाला देख सकते हो, ये फर्स्ट आपका भाग है, फर्स्ट आपका है, और ये सेकंड आपका पार्ट है। तो दोनों पार्ट अलग अलग है जिसको डबल पिन के थ्रू जोड़ा गया है। तो एक कॉप बॉक्स में रहता है, एक ड्रैग बॉक्स में रहता है। जब भी मैं बताऊं ना कोई आपका कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना, तो हम लोग कॉप एंड ड्रैग लेके चलते हैं। क्यों, देखो पहली बात तो कॉप एंड ड्रैग लेके चलेंगे। जैसे मान लो ये पैटर्न मेरा, ठीक है, दिस इज माई पैटर्न, दिस इज माई पैटर्न, ये मेरा पैटर्न है। एक सेकंड में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो दिस इज माई, एक सेकंड, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा क्या पैटर्न है। तो पहले बॉक्स लिए, ठीक है, मोल्ड बॉक्स लिए, उसमें कॉप एंड ड्रैग बॉक्स रखे, दोनों भाग में डिवाइड कर दिया, बीच में पार्टिंग लाइन होता है, ठीक है। तो कॉप भाग में एक आपका भाग दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो यहाँ से मैं इसको क्या करूंगा, ब्लू से दिखाऊंगा एक भाग को। तो यहाँ से एक भाग क्या हो गया मेरा, कॉप तरफ हो गया, एक भाग मेरा कॉप तरफ हो गया, और दूसरा रेड वाला मेरा हो गया क्या, ड्रैग तरफ हो गया। इसमें इजी क्या होगा कि मैं कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशन टाइप का ऑब्जेक्ट है, सेफ है, तो मैं यहाँ पे पैटर्न भी कॉम्प्लिकेशन, ताकि स्टार्टिंग लाइन के थ्रू मैं इसको खोल सकता हूँ पैटर्न को बाहर करने के लिए, या फिर ऑब्जेक्ट को भी बाहर करने के लिए, ताकि वो केविटी अच्छी तरह से क्रिएट हो, केविटी में कोई दिक्कत हो ना। समझ आया कि नहीं, बस यही आपका सिंपल सा चीज़ है।
तो वन पीस देखो, वही आप देखो यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो उससे आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएगा दैट इसमें क्या कह रहा है। देखो कॉम्प्लेक्स है पैटर्न इज स्प्लिट इनटू टू पीसेस में कर देते हैं। वन पीस इज इन कॉप एंड अदर पीस इज इन ड्रैग अलोंग दी पार्टिंग लाइन के अलोंग एक कॉप होता है, एक ड्रैग होता है। बस कॉप एंड ड्रैग इसीलिए ताकि ये खुल जाता है, ठीक है। खोल के हम लोग क्या कर सकते हैं, पैटर्न को भी बाहर करेंगे, केविटी क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद कभी ऐसा भी जरूरत पड़े कि मुझे जो मोल्ड आपका है उसको तोड़ना ना है तो खोलते हैं और वहां से हम लोग ऑब्जेक्ट को बाहर कर सकते हैं, फाइनल जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। समझ आया, दैट्स इट, यही आपका इसका यूज होता है, राइट। तो डबल पिन का भी यूज समझ गए कि यहाँ पे डबल पिन का यूज करते हैं। क्यों यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट, ताकि ये खराब ना हो उसको बचाने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग डबल पिन का यूज नहीं करेंगे तो और एक बार समझ लो, है ना, इस तरह से कुछ मेरा हो जाएगा, मिस अलाइनमेंट अगर होगा ना तो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा एंड ये एक हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन सेकंड वाला जो है ना वो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ना ऐसे आ जाएगा, ऐसे एंड ऐसे, देख रहे हो ना क्या हो गया, ये मिस अलाइनमेंट हो गया, ये समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं डबल पेन यूज करूंगा तो आपको ऐसा मिलेगा, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाएगा इस तरह का मिलेगा। ये पूरी तरह से अलाइनमेंट है, क्योंकि दो पार्ट में किया जाता है, दोनों पार्ट को हम लोग अलग अलग निकालते हैं, फिर इसको हम लोग जोड़ा जाता है, या फिर कास्ट करके या फिर वेल्ड करके जैसे भी करेंगे उसको जोड़ के मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। दो अलग अलग पीस में हम लोग कर रहे हैं। दो अलग अलग पीस में क्यों कर रहे हैं, ताकि ईजी हो रिमूवल करने में, पैटर्न बनाने में ईजी हो, मोल्टर मेटल फ्लो करे, और उसी दोनों पीस को अटैच एक साथ रखने के लिए ताकि वो हिले डुले ना, सही तरह से मुझे प्रोडक्ट मिल जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डबल पिन का, राइट। गॉट इन माय पॉइंट और नॉट। देखो यहाँ पे फिगर में भी सेम चीज यहाँ पे समझाया गया, और यहाँ पे शेप इसी तरह नहीं अलग अलग शेप एंड साइज का कर सकते हो, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड टाइप ऑफ पैटर्न, दैट इज कॉल्ड योर लूज पीस पैटर्न। लूज पीस मतलब क्या होता है ना, नहीं बोलता है कि अलग अलग पीस में बनाते हैं। अब ये क्या होता है ना, मान लेते हैं इंटरनल कोई मेरा प्रोजेक्शन है, जैसे कि आप मान लो एक पेन होता ना, कि पेन का कैप रहता तो कैप बाहर से निकला था, इंटरनल प्रोजेक्शन होता है। अब क्या होता है, मान लो मैं क्या करूंगा, मोल्ड बॉक्स के अंदर डाल दूंगा उसको, ठीक है, पैटर्न डाल दिए। अब पैटर्न निकलेगा कैसे, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे मैं फिगर बनाया, ये फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना, जो मैं यहाँ पे, एक सेकंड, ये तो पूरी तरह से इसको ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से, इस तरह का है। अब मान लेते इसको मैं क्या करूंगा, इस तरह बॉक्स के अंदर रख दिया, और इसमें हमने क्या करूंगा, मोल्डिंग, पूरी तरह से मेरा मोल्डिंग सेंड फिल कर दूंगा। जब मोल्डिंग सेंड में यहाँ पे फिल कर दूंगा डियर स्टूडेंट, तो ये वाला पार्ट जो है ना वो बाहर हो जाएगा। कौन सा मैं बता रहा हूँ, ये देखो जो ब्लू कलर से मैं कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट तो पूरी तरह से मेरा बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा, इस तरह से उठा के बाहर निकालूंगा। बेसिकली पैटर्न है मेरा, यही पैटर्न है, पैटर्न एक पार्ट तो मेरा बाहर हो जाएगा, लेकिन ये सेकेंड वाला पार्ट बाहर नहीं होगा, जो लंबा निकला नहीं, ये पार्ट बाहर नहीं, क्योंकि वो अगर निकलेगा ना, क्योंकि ऊपर में तो यहाँ पे मेरा क्या सेंड पूरा रहेगा, क्या रहेगा, पूरा सेंड रहेगा, तो ये तो मेरा सेंड को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, इरोड कर देगा, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो सेंड को तोड़ के यहाँ पे हॉल होना चाहिए, यहाँ पे कैविटी बनना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे यूज करता हूँ लूज पीस पैटर्न का, मतलब दो अलग अलग पैटर्न यूज करते हैं, एक पैटर्न दूसरा पैटर्न। अब दोनों को अंदर लगा के अंदर डालते हैं, और एक को पहले निकालते हैं, फिर बाद में पिन के थ्रू इधर साइड करके निकालते हैं। समझो कैसे, मैं आपको इसके फ्री का फिगर के थ्रू समझाऊंगा, बाकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, बस समझने की बात है, इसलिए लूज पीस इसको कहा जाता है। जस्ट अ मिनट, देखो मैं यहां पे फिगर से समझा रहा हूं। अगर यहां पे आप देखोगे तो क्या यहां पे दिखाई देगा आपको, दैट यहां पे एक मोल्ड बॉक्स लिया गया है, ठीक है, बॉक्स के अंदर यहां पे एक पैटर्न डाला गया है, रेड कलर का देखो पैटर्न डाला गया है ना, फिर यहां पे बहुत सारा सेंड डाला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करा गया, इसको निकाला गया। देखो ये चीज मेरा पूरी तरह से निकल गया, पूरी तरह निकल गया, लेकिन यहाँ देखो कुछ अभी है ही, लूज पीस है ही। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फिर इस तरह इधर साइड करके फिर निकाले हम लोग, समझ आया। पहले मतलब समझो, एक को निकालनी और दूसरा को पिन से इधर खींच के निकाले ऊपर, क्योंकि अगर यहीं से डायरेक्ट निकालते ना तो यहाँ वाला चीज, यहाँ वाला सेंड ना वो ब्रेक हो जाता है। इसे देखो पहले इधर खींचा गया है, और खींचने के बाद इधर से निकाला गया है पिन के थ्रू, पहले इधर साइड के फिर निकाले, ताकि देखो यहाँ पे जो पिन है ना, यहाँ पे जो यहाँ वाला सेंड है वो ब्रेक नहीं हुआ। समझ आया, सेम चीज, यही को ध्यान से देखना कि ये तो मेरा निकल जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं निकलेगा, तो इसको बाद में इधर करेंगे। वही चीज यहाँ पे समझाया गया कि ये वाला पीस को हम लोग निकाल लेंगे, ये पूरा का पूरा रेड कलर से मैं बना रहा हूँ ना, ये निकल जाएगा, लेकिन जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ ये मेरा पीस नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अगर पीस निकालेंगे ना तो यहाँ वाला जो सेंड है ना, ये जो सेंड है ना, ये ब्रेक कर जाएगा। तो पहले तो इसको मैं रेड वाला निकालूंगा, और बाद में फिर इस सेंड जो आपका सेकंड आपका लूज पीस है, सेकंड वाला पीस है, ये पहला पीस था, ये सेकंड पीस को क्या करूंगा, पहले इधर पिन से करूंगा, फिर इसको निकालेंगे ऊपर से, ऐसे खींच के निकालेंगे, तो क्या होगा मेरा इजी तरह से। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, अलग अलग पीस में
तोड़ दिए पैटर्न को। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा पहला हो गया पीस और ये लूज पीस में दिखाया गया, ये दोनों पीस पीस है, ठीक है। इंटरनल प्रोजेक्शन के टाइम पे इसको यूज किया जाता है, समझ आया? तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं लूज पीस पैटर्न का। चलिए ये चीज मेरा हो गया। बहुत सारा फिगर है, यहाँ पे भी फिगर समझाया गया। देखो यहाँ पे लूज पीस है, यहाँ पे एक और यहाँ पे दोनों पीस। इन दोनों पीस को क्योंकि ये जैसे निकालेंगे ना तो निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों पीस के ऊपर में देखो सैंड है ना, वो टूट सकता है। देखो यहाँ पे जो सैंड है ना ये टूट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो सैंड है ये दोनों, यहाँ का भी सैंड टूट जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इधर खींचेंगे और खींचने के बाद फिर ऊपर निकालेंगे, ऐसे खींच के ऊपर निकालेंगे, ठीक है। तो अलग अलग पीस में करेंगे तभी जाके। तो लूज पीस बारीक सिर्फ यही आता कि ये आपको पूछा क्या जाएगा एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि कौन सा मतलब जैसे इंटरनल प्रोजेक्शन अगर मुझे है, ऐसा पैटर्न बना रहे हैं जिसमें इंटरनल प्रोजेक्शन है, फिर ऐसा मुझे प्रोडक्ट चाहिए जिसमें इंटरनल प्रोजेक्शन है, उस टाइम पीरियड में पैटर्न बनाने के लिए हम लोग किस तरह का यूज करते हैं पैटर्न का, कौन सा पैटर्न बनाते हैं, तो याद रखने का लूज पीस पैटर्न। तो अब चलो डेफिनेशन फटाफट पढ़ो। बोला गया है इफ द कास्ट ऑब्जेक्ट हैविंग इंटरनल प्रोजेक्शन और अंडरकट, बात एक ही है, अंडरकट हो या फिर इंटरनल प्रोजेक्शन हो, इस केस में एंड इट बिकम, देखो यहां पे ना थोड़ा सा, एक सेकंड ना, ठीक है। तो एंड इट्स बिकम एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा टू रिमूव फ्रॉम द मोल्ड, मोल्ड से बाहर करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। देन हम लोग क्या करते हैं, लूज पीस पैटर्न का यहाँ पे यूज किया जाता है। इसमें क्या आता है, बाय विच ऑन रिमूवल ऑफ कंप्लीट पैटर्न द लूज पीस पार्ट रिमेन इन द मोल्ड, मतलब मोल्ड में रहता है और कैन बी रिमूव आफ्टर द फुल पैटर्न, मतलब पहले एक पीस को निकालते हैं और बाद में हम लोग क्या करेंगे, सही पे आपके पैटर्न को निकालते हैं, 1 बाय 1 करके निकालते हैं। समझ आया? बस यही चीज़ है, सिंपल सा यहाँ पे आपको बताया गया। दैट्स इट, समझ आया? आई होप सो ये चीज आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब बात करेंगे हम लोग गेट पैटर्न के बारे में। गेट पैटर्न ना, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे गेट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए ओके देखो माय डियर स्टूडेंट, गेट पैटर्न अगर आप ध्यान दोगे ना तो गेट पैटर्न में क्या होता है, सिंपल सा चीज समझ लो। पहली बात, गेट आप देखो पैटर्न है बट गेट है, यानी कि यहाँ पे गेट जो होता है ना वो इंटरनल पार्ट होता है, और गेट होगा तो गेट में रनर डालना पड़ेगा। रनर क्या होता है, जिसके थ्रू जो है ना मेरा मोल्टेन मेटल रन करता है। तो मैं यहाँ पे सभी का नोमेनक्लेचर कर देता हूँ ताकि समझ आएगा। जैसे ये आपका प्रोडक्ट है, ये सभी फर्स्ट आपका क्या, दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो ये हम लोग करते हैं कब है, जब हम लोग ना मास प्रोडक्शन चाहिए होता है ना, एक बारी में ढेर सारा मुझे क्या चाहिए, बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, कास्ट करना है, कास्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अगर मैं एक बार में ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, कास्ट प्रोडक्ट चाहिए, तो ज़्यादा पैटर्न भी बनाना पड़ेगा। और पैटर्न में इसमें हम लोग जो गेट डाल के रखते हैं, गेट और रनर वगैरह, उसी से इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है, अटैच रहता है, उसके साथ रहता है। तो ये आपका फर्स्ट क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया। एक सेकेंड, फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज योर सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, फोर्थ प्रोडक्ट। यानी एक बार में मुझे 4 प्रोडक्ट को या फिर 4 तरह का कास्ट करना, तो 4 तरह का 4 पैटर्न भी बनाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो दिस इज योर गेट, ये मेरा गेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एंट्री ले रहा है, यहाँ पे एंट्री ले रहा है, ये सभी क्या गेट्स है, दीज आर गेट्स। जहाँ पे मोल्टेन मेटल इंटर करता केविटी में, जैसे ये मेरा केविटी है। अभी तो ये मेरा पैटर्न है, पैटर्न को बोले मोल्ड बॉक्स, ये पूरा का पूरा मोल्ड बॉक्स के अंदर है, ठीक है। पैटर्न को डाले, फिर केविटी क्रिएट हुआ, फिर सबको बाहर निकालेंगे तो मेरा केविटी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, पैटर्न बाहर करने के बाद, ठीक है। तो ये मेरा केविटी हो जाएगा। तो दीज आर माई गेट्स, तो इसको मैं बोल देता हूँ, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सब ब्लू कलर का सभी मेरा क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा गेट है। एंड ये दिस इज माई रनर, जिसमें मेरा रन करेगा मोल्टेन मेटल, ठीक है, ये मेरा रनर है। रनर मतलब जहां पे रन करता, गेट जहां से मोल्टेन मेटल इंटर करता है मेरा केविटी में, और बाकी मेरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, स्प्रू हो गया, जिसके थ्रू यहाँ पे डाला जाता है, जहां पे मोल्टेन मेटल इंटर करता है, ठीक है। चलिए ये सभी चीजें हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या समझे कि ये इसमें हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। कहाँ यूज करते हैं, जहां पे मुझे मास प्रोडक्शन करना है वहां पे हम लोग यूज करते हैं। सेकंड चीज, इसमें मेरा पार्ट होता है, रनर इज द पार्ट ऑफ द पैटर्न, मतलब पैटर्न में रनर भी अटैच रहता है। जैसे देख सकते हो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक रन करेगा मोल्टेन मेटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक रन करेगा, तो दिस इज माई रनर। तो रनर में से अटैच रहता है। फिर पैटर्न अलोंग विद द गेटिंग एलिमेंट, वही बात है, गेटिंग एलिमेंट मतलब
जो कास्टिंग करने के लिए सिर्फ मेरा केविटी ही बनाना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, उसमें हम लोग क्या गेट बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू मोल्टन मेटल इंटर करेगा, जहां जहां मेरा फ्लो करेगा मोल्टन मेटल उसका रनर बनाना पड़ेगा, जहां से मोल्टन मेटल इंटर करता है उसको हम लोग स्प्रू बोलते हैं। तो स्प्रू हो गया, गेट हो गया, रनर हो गया, ये सभी को हम लोग बोलते हैं गेटिंग एलिमेंट। मतलब कास्टिंग के लिए कौन कौन सा एलिमेंट का जरूरत पड़ता है वो सब चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें राइजर भी आ जाएगा, लेकिन राइजर नहीं यूज करते हैं, लेकिन वो भी गेटिंग एलिमेंट में आता है। तो गेटिंग एलिमेंट ये यूज करते हैं पैटर्न के साथ साथ। समझ आया कि नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, तो ये सभी चीज हो गया, इसमें गेटिंग एलिमेंट इसके साथ होता है। बात समझ आए कि नहीं, बस यही चीज आप लोग को ध्यान रखना, दैट्स इट। तो भी आप देख सकते हो गेट ढेर सारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। और ये देखो ओरिजिनल में इस तरह का चीज है, वाल वगैरह बनाने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। देख रहे हो ना, ये आपका रनर यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, रनर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका, एक सेकंड, ये देख सकते हो ये आपका रनर है, ये सबका आपका रनर है, यहाँ रनर है, ये रनर रन कर रहा है, मोल्टन मेटल यहाँ पे रन कर रहा है। और गेट यहाँ देखो, यहाँ से गेट इंटर कर रहा है, यहाँ से गेट इंटर कर रहा है, यहाँ से गेट इंटर कर रहा है। और ये आपका केविटी है, जो कि फाइनल केविटी के अंदर मोल्टन मेटल घुलने के बाद ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट। चलिए, ये चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ा जाइए। नेक्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न जो होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। इससे क्वेश्चन ये आता है दैट कौन सा ऐसा पैटर्न है जिसमें हम लोग 2D पैटर्न का यूज करते 3D कास्ट करते हैं। मतलब हम लोग 2D ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर 2D पैटर्न लेते हैं, लेकिन जो केविटी मेरा बनता है ना वो 3D बनता है, फिर 3D कास्ट करते हैं। तो आपको आंसर क्या देना, स्वीप पैटर्न। इसमें क्या करते हैं कि मान लो एक बोर्ड हम लोग लिए वुड का, इस तरह करके वुड का ट्रेंगल टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का बोर्ड लिए, ठीक है। अभी मैं ले लूंगा, इसको लेने के बाद इसको क्या करूंगा, घुमा दूंगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से घुमा दूंगा। तो जैसे घुमाएंगे तो ये इधर से इधर घूमेगा, इधर आ जाएगा, तो ये इस तरह यहाँ बन जाएगा, तो ऐसा बन गया। और चूंकि मेरा है, मान समझ रहे हो ना, रेत के अंदर डालें, जो आपको मोल्डिंग सैंड है, सैंड के अंदर डाल के और उसको घुमा दिए, तो वहां से वहां तक पूरा मेरा क्या हो गया, खाली हो गया, यानी कि कुछ कोन जैसा बन गया। तो देख सकते हैं ये मेरा कोन हो गया, क्या बन गया, एक कोन हो गया, कोन शेप का बन गया, कोनिकल शेप का मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, या फिर केविटी बन गया। केविटी, और केविटी के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे मोल्टन मेटल पोर करेंगे, जिसमें हम लोग मोल्टन मेटल पोर करेंगे। मोल्टन मेटल पोर करने के बाद ये मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, किस तरह का, कोनिकल शेप का मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उसी तरह हम लोग अदर तरह का भी शेप बना सकते हैं, जैसे इस तरह का कोई हम लोग लिए, ऐसा कोई बोर्ड लिया, फिर पैटर्न लिए, दिस इज माय पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न लेके चला, पैटर्न आप एलो लो, मेटल लो, वुड लो, वैक्स लो, कुछ भी लो, इसको घुमा दिए घुमा दिए तो मेरा 2D था, अब ये मेरा 3D फॉर्म में इस तरह का केविटी मिला। केविटी के अंदर मोल्टन मेटल डालेंगे तो मेरा कास्टिंग मिल जाएगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। राइट, समझ आया कि नहीं। चलिए, ये चीज आप लोग का हो गया। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि 2D पैटर्न से 3D हम लोग केविटी इससे बनाया जाता है। चलिए, अब अलग तरह का आ जाता है, जैसे 6 नंबर में मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न देखो, इसको भी हम लोग ना मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन अब बात ये आता है कि सर जी मास प्रोडक्शन तो आपने और एक जगह बताया था, कहां पे बताए थे, मैंने आपको बताया था गेट पैटर्न। गेट, ढेर सारा गेट रहेगा, रनर रहेगा, ठीक है, और इसमें हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं, रनर इसका पार्ट होता है पैटर्न का। तो ये बेसिकली आंसर होगा आपका। अगर देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर अभी मैं आपको बताऊंगा दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, अगर मास प्रोडक्शन सिर्फ पूछे तो आपको आंसर देना है गेट पैटर्न, यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए किस तरह का पैटर्न का यूज करेंगे तो आपको आंसर देना है गेट पैटर्न। नाउ अगर मैं बात करूंगा मैच प्लेट पैटर्न का, इसमें भी हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन विथ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज। मतलब अलग अलग शेप एंड साइज का अगर ऑब्जेक्ट चाहिए मास में, मतलब एक बारी में 10 तरह का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग शेप एंड साइज का, तब यूज करते हैं मैच प्लेट पैटर्न का। इसमें हम लोग एक प्लेट लेके चलते हैं, यहाँ पे अगर आप दिखाई दे रहा होगा ना, तो बीच में एक मेरा प्लेट लेके चलते हैं। क्या लेते हैं, प्लेट लेके चलते हैं। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि प्लेट लेते हैं, और प्लेट में हम लोग क्या करते हैं ना, प्लेट में हम लोग अलग अलग तरह का शेप बनाते हैं, जैसा जैसा मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। समझ आया कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर क्या करते हैं, ऊपर में कोप, नीचे में ड्रैग बॉक्स को रखते हैं, ठीक है, ड्रैग बॉक्स को रखते हैं, और उसके बाद हम लोग उसमें केविटी क्रिएट करके मोल्टन मेटल को पोर किया जाता है। तो आप लोग को ये चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है दैट जब भी ये बोला जाए कि भाई टू प्रोड्यूस डिफरेंट कॉम्प्लेक्स शेप इन मास प्रोडक्शन, तो अगर देखो यहां से आप 2 क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ओनली मास प्रोडक्शन, ओनली फॉर, एक सेकंड, फर्स्ट आपको क्या पूछा जाएगा, एक सेकंड रुकिए,
ओहो, ओनली फॉर मास प्रोडक्शन। ओनली फॉर तो नहीं होगा, सिर्फ मास प्रोडक्शन आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो बोलेगा इसके लिए कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, तो आपको क्या आंसर देना है, गेट पैटर्न या फिर गेटेड पैटर्न। लेकिन अगर आपको यह पूछे कि मास प्रोडक्शन विथ कॉम्प्लेक्स शेप, तब आंसर क्या देना है आपको आंसर देना है मैच प्लेट पैटर्न। तो यहां होगा भाई मास प्रोडक्शन विथ कॉम्प्लेक्स शेप। तो आंसर आपको क्या देना है, यहां आ जाएगा मैच प्लेट पैटर्न, यानी कि ये आंसर देना है। ठीक है, तो मैं यहां पे एक काम करता हूं ना, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं एंड इसको मूव करके ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, ये आ जाएगा मेरा मैच प्लेट आईपैड में लिखना ना इतना स्मूथ रहता है, और खासकर आईपैड के ऊपर जब आप ग्लास लगा देते हो ना, गोरिल्ला ग्लास या फिर कोई भी जो ग्लास आता है, उसमें क्या होता है, जब पेंसिल से आप लिखते हो ना, एप्पल के पेंसिल से, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, बहुत स्मूथ, तो बहुत फिसलता है। तो आप समझ लो, देख रहे हो लिखेंगे तो कितना हैंडराइटिंग ना बड़ा खराब होता है, इतना फिसलता है। तो आप समझो इसीलिए पहले मैं लिख के लाता हूँ, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, देखो अभी कितना बार मैं मिटाया तब जाके ये चीज़ 2 लाइन लिखाया, तो बहुत बारी मुझे अच्छा से लिखना पड़ता है। तो 1 पेज या 2 पेज को लिखने के लिए ना 1 घंटा टाइम लग जाता है। तो आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा क्लास जो रेडी करते हैं ना, अगर एक क्लास में 10 पेज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो 10 पेज को लिखने के लिए 4 घंटा 5 घंटा टाइम लगा है। उसका बाद फोटो ऐड करो, एनिमेशन मतलब बहुत सारा ड्रॉ करो, तो इट विल टेक टू मच टाइम, ताकि आप लोगों को कंटेंट सब चीज़ दे सके। अब समझो, आप क्या समझे यहाँ पे डियर स्टूडेंट, दैट मैंने आप लोग को ये बताया कि दैट अगर आपको क्वेश्चन ये बोले कि मास प्रोडक्शन के लिए कौन सा हम लोग पैटर्न का यूज़ करते हैं, तो यू हैव टू आंसर क्या, गेटेड पैटर्न। लेकिन आपको अगर ये बोले कि अगर आपको ये बोले दैट अगर मुझे मास प्रोडक्शन करना है, कॉम्प्लेक्स शेप भी है, तब कौन सा पैटर्न का यूज करेंगे, तो अब आपका आंसर क्या देना है, मैच प्लेट पैटर्न। अब और एक चीज समझो, दोनों में और एक डिफरेंस होता है। आप देखे थे ना कि जो मेरा गेटेड पैटर्न होता है उसमें हम लोग डॉल पिन का यूज करते हैं, मैं आप लोग को बताया था। अगर आप लोग भूल गए होंगे तो आई विल शो यू। ठीक है, देखो यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे डॉल पिन यूज किया गया है ना, एक सेकंड, यहाँ पे स्प्लिट पिट पैटर्न में यूज किया गया है, एंड आपका नहीं, यहाँ पे गेटेड पैटर्न में, एक सेकंड, हाँ गेटेड पैटर्न में यहाँ पे डॉल पिन का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे किस में यूज़ किया गया था, स्प्लिट पिट पैटर्न में हम लोग डॉल पिन का यूज़ करते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या सर जी यहाँ भी हम लोग कोई पिन वगैरह का यूज़ करते हैं, क्योंकि बीच में प्लेट रखेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉप एंड ड्रैग बॉस जो है उसको दाबे रखता, अटैच रखता, ताकि वो हिले डोले ना। तो इससे क्या होता है, ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है, इनके मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। वाई, बिकॉज यहाँ पे डॉल पिन का यूज नहीं कर रहे हैं, डॉल पिन का यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा है, इसलिए प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये प्लेट हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह का शेप बनाते हैं। देखो एक सर्कुलर टाइप का है, ये कोन टाइप का है, तो ये एक प्लेट मुझे मिलता है, एक में एक तरह का शेप मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, देखो एक आपका ये प्लेट हो गया, जैसे ये फर्स्ट प्लेट है, ठीक है, आपका फर्स्ट प्लेट है, दिस इज योर फर्स्ट प्लेट, और ये आपका हो गया सेकंड प्लेट। तो दोनों लेते हैं, एक कॉप में रखते हैं, एक ड्रैग में रहते हैं, दोनों पार्ट को फिर हम लोग अटैच कर देते हैं। ठीक है, अटैच करने के बाद मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। मान लो ये इस तरह का लिए और यहाँ से मोल्टर मेटल फिल कर दिए, मोल्टर मेटल यहाँ पे फिल कर देंगे, यहाँ पे फिल हो जाएगा, यहाँ पे फिल जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा कैसा मिल जाएगा, कुछ इस तरह से मुझे फाइनल जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 तरह का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए ना, इस तरह का शेप का बनाए, ये अलग तरह का शेप मेरा था और ये मेरा अलग तरह का डिफरेंट तरह का शेप था। तो इस तरह आप और भी बनाओ,
ठीक है। और भी बनाओ, जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैच प्लेट पैटर्न में क्या करा गया है, एक तरह का शेप है यहाँ पे, ठीक है, कोन टाइप का है, फिर यहाँ देख सकते हो आपका रेक्टेंगल टाइप का है, ये अलग शेप का है, ये अलग शेप का है, सब एक ही में। एक प्लेट में ऊपर तरफ रखे, एक तरफ नीचे रखे, यहाँ पे ऊपर में आप रखे कोप वाला पार्ट, नीचे में रखे ड्रैग वाला पार्ट, फिर हम लोग सैंड वगैरह डाल के कैविटी क्रिएट करते हैं, फिर मोल्टेन मेटल पोर किया जाता है। जैसे देख सकते हो ये आपका कोप पार्ट से कुछ पार्ट निकल गया और ड्रैग पार्ट से कुछ आपका पार्ट निकला, और बीच में मेरा मेटालिक प्लेट है, मेटालिक प्लेट रखते हैं। तो प्लेट के बीच में दोनों पार्ट में अलग अलग रखते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स शेप जो है वो अच्छी तरह से बन सके। समझ आया कि नहीं? चलिए यहां से आप लोग ये सभी चीज समझ गए होंगे। ना मूव करते हैं आगे की ओर, एक सेकंड। चलिए आगे की ओर मूव किया जाए, यहां से सब चीज समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। तो याद रखना थोड़ा सा डबल पिन इसमें यूज नहीं करते, इसलिए थोड़ा फास्ट प्रोसेस ये मेरा हो जाता है। नाउ आज का हम लोग का लास्ट हो गया। लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। देखो फॉलो करता है, इसमें क्या करते हैं ना, सिंपल समझो, मान लो आप ऐसा कोई पैटर्न बना रहे हो जो बहुत ही लाइट रहे, बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है, वो ना जो सैंड डालने के बाद जो रेमिंग करते हैं ना, वो रेमिंग फोर्स को झेल नहीं पाता और वो टूट जाएगा। तो अगर वो टूट जाएगा तो काम का नहीं होगा। जैसे आपने क्या करा, जैसे देखो यहाँ पे जो पैटर्न है ना, ये बीच वाला पैटर्न है, दिस इज योर पैटर्न, ये मेरा पैटर्न, यही मुझे बनाना है, बस इसी तरह का मुझे कास्ट करना है। या फिर यहाँ देखो मुझे इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, आयरन का कुछ इस तरह का रॉड बनाना है, इस तरह से ऑब्जेक्ट का, यही मेरा पैटर्न, दिस इज माई पैटर्न, ऐसा ही मुझे बनाना है। अब लेकिन अब मैं ऐसा पैटर्न को अगर रखूंगा बॉक्स के अंदर और सैंड डालूंगा, मोल्डिंग से, देखो यहाँ पे भी सैंड डाला गया है, अभी मोल्डिंग सैंड डाला गया है, और डालने के बाद हम लोग रेमिंग करते हैं, ठीक है, हथौड़ा के द्वारा रेमिंग किया जाता है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो हो सकता है ये मेरा टूट जाए, ये भी मेरा ब्रेक कर जाए, ये भी मेरा ब्रेक यहाँ से ब्रेक कर जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, जिस शेप का मेरा पैटर्न रहता है उसी शेप का हम लोग लेते क्या है, आपका वुडन ब्लॉक लेते हैं। जनरली हम लोग वुडन ब्लॉक यूज करते हैं, जिसको हम लोग फॉलो बोर्ड कहा जाता है, क्योंकि फॉलो कर रहा है, जैसा पैटर्न वैसा आपका बोर्ड। तो देखो यहाँ पे उसी तरह का बोर्ड यहाँ पे लिया गया, वैसे तरह का यहाँ पे बोर्ड लिया गया, जिसको हम लोग फॉलो बोर्ड कहते हैं। यहाँ भी फॉलो बोर्ड है, अधिकतर हम लोग वुडन बोर्ड लेते हैं ताकि उसको सपोर्ट मिल पाए। तो सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो टॉलरेट करे रेमिंग फोर्स को। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपको बनेगा दैट, बोलेगा कौन सा ऐसा पैटर्न होता है, या फिर बोलेगा टू टॉलरेट रेमिंग फोर्स विच टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज। मैंने क्या कहा, टू टॉलरेट आपका रेमिंग फोर्स को टॉलरेट करने के लिए किस तरह का पैटर्न का यूज करते हैं। तो आपको आंसर क्या देना है, फॉलो बोर्ड पैटर्न, क्योंकि इसमें हम लोग लाइट वेट का, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं वाला, पतला दुबला, कोई पतला उतना मोटा नहीं, हम लोग पैटर्न क्रिएट करते हैं। तो वो रेमिंग फोर्स को झेल नहीं पाता, वो टूट जाता है, इसके लिए हम लोग फॉलो बोर्ड यूज करते हैं। जस्ट अंदर से सपोर्ट देते हैं ताकि अब मेरा बोर्ड आने के बाद अगर मैं यहाँ पे सैंड डालने के बाद रेमिंग करूंगा तो उस फोर्स को झेल सके और वो टूटे ना। तो दैट इज वाई वी यूज फॉलो बोर्ड। समझ आया कि नहीं? बस यही आपका था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ गए। जैसे देखो यहाँ पे भी समझा गया, पैटर्न बस इतना ही थोड़ा है, ये जो रेड कलर से मैं कर रहा हूँ ना, यही मेरा पैटर्न है। और नीचे में देख सकते हैं पूरा का पूरा फॉलो बोर्ड दिया गया है, बोर्ड दिया गया है, ताकि उसको सपोर्ट करता है, कि सैंड डालने के बाद रेमिंग वगैरह करे तो उस रेमिंग फोर्स को झेल सके। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा वो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपका यही आएगा, टू टॉलरेट, एकदम यही चीज़ आता है, टू टॉलरेट रेमिंग फोर्स ऑफ द सैंड विच टाइप ऑफ पैटर्न विल बी यूज। तो आपको आंसर देना फॉलो बोर्ड पैटर्न, ठीक है। चलिए तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका लिखा गया पैटर्न विच डजंट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू टॉलरेट रेमिंग फोर्स। बस वही चीज़ को बस यहाँ पे लिख दिया गया है, तो वी इज फॉलो बोर्ड, ठीक है। चलिए ये हो गया। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मोल्डिंग सैंड के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग सब कुछ ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग बता चुके हैं, पैटर्न से रिलेटेड सब कुछ हो चुका है। टाइप्स ऑफ पैटर्न हो गया, ठीक है, पैटर्न मटेरियल हो गया, पैटर्न का अलाउंसेस हो गया, यानी पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो पैटर्न अब हो गया। अब हम लोग डालेंगे जो मोल्डिंग सैंड डालते हैं ना, वो मोल्डिंग सैंड कौन कौन सा मटेरियल का हम लोग सैंड होता है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, कितना मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, और मोल्डिंग सैंड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।